नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है गरुड़ ऑनलाइन पे। मैं जावेद आप सभी के लिए लेके आया हूँ साइंस का महासंग्राम, जिसमें हम करने वाले हैं डेली बेसिस पे 25 क्वेश्चन। और इन 25 क्वेश्चंस की खास बात यह है कि ये आपको रोजाना सुबह डेली डोज पे सुबह 7 बजे मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का है, चाहे वो ग्राम सेवक का, आर्मी का, या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन आपके मील का पत्थर साबित होंगे। और मेरे साथ बने रहिए अंत तक, तो आपके ये 10 से 12 मिनट में डेली के 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ याद रखना कि इस वीडियो को आप 2 बार जरूर देखें। एक बार नॉर्मल स्पीड और दूसरी बार फुल स्पीड करके देखोगे तो आपके डेली के डेली ये 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आइए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि और अदिश राशि, 2 वर्ड आपने सुने होंगे। सदिश राशि में दिशा के साथ साथ में उसके परिमाण की भी आवश्यकता होती है, और जो अदिश राशि है उसमें ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो इनमें से कौन कौन सी सदिश राशि है वो क्वेश्चन पूछा हुआ। तो जो विस्थापन है वो आपके सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि होती है, और जो कोणीय त्वरण है वो भी सदिश राशि है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। विस्थापन, वेग और कोणीय त्वरण तीनों है वो सदिश राशियां होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सेकंड क्वेश्चन, त्वरण से संबंधित सूत्र कौन सा है? त्वरण का आपको पता है कि जो जिससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं त्वरण से, और उसका जो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है वो v/t होता है। क्या होता है त्वरण का? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला आपको नहीं मिलके एक तो प्रारंभिक वेग मिलेगा और एक क्या मिलेगा? अंतिम वेग मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग मिलेगा। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? प्रारंभिक वेग ये हो गया और अंतिम वेग ये हो गया। ठीक है, और जब इस टी को मैं इधर लेके जाऊं, ये फॉर्मूला एक तो ये, और इस फॉर्मूले को कभी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये टी जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से, तो इक्वल में आपके v-u बचेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा a बराबर v-u बटे में t। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चमगादड़ लगभग कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है? तो चमगादड़ आपको पता है कि पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है, और जो पराश्रव्य तरंगे हैं उनकी जो आवृत्ति है वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। तो जो चमगादड़ है वो 1 लाख तक हर्ट्ज की आवृत्ति तक जो तरंगों को सुन सकता है। कितनी? 1 लाख हर्ट्ज तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा, जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी तक किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? जो सूर्य की किरणें हैं वो जो पृथ्वी तक आती है उसमें कौन सा संचरण होता है? तो उसमें जो है वो आपके विकिरण के माध्यम से सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है। किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मिट्टी के घड़े में, मिट्टी का जो घड़ा होता है, निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? आपको पता है कि जो मिट्टी का घड़ा होता है, माटो जी है बोल दिया करें, ठीक है, मटकी बोल दिया करें जिन्हें। मिट्टी के घड़े में जो पानी ठंडा होता है वो किसके कारण होता है? तो जो पानी ठंडा होता है वो वाष्पीकरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में पानी है वो ठंडा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष। आपने नाम सुना होगा दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। क्या नाम सुना होगा? दूरदृष्टि दोष, और सेकंड क्या नाम सुना होगा? निकट दृष्टि दोष। तो इसमें पूछा है कि दूरदृष्टि दोष, या जिसे बोलते हैं हाइपरमायोपिया, के निवारण के लिए, जिसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए आपके अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का। और दूरदृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके दूरदृष्टि दोष का पूछा है, उत्तल लेंस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के, पृथ्वी का प्लायन वेग है। किसका पूछा है? पृथ्वी का प्लायन वेग बोला है। क्या होता है प्लायन वेग? प्लायन वेग का मतलब होता है कि पृथ्वी के क्षेत्र से किसी भी चीज को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से अगर बाहर फेंकना है, ठीक है, तो किस वेग से अगर उसको फेंका जाए, किस स्पीड से फेंके कि वो पृथ्वी के क्षेत्र को पार कर जाए। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके 11.2
किलोमीटर प्रति सेकंड आपको किस स्पीड से फेंकना होगा, 11.2 किलोमीटर, और प्रति सेकंड आपको 11.2 किलोमीटर से फेंकोगे तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से वस्तु पार कर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन या फिर जिसे बोलते हैं OH- आयन मुक्त करते हैं, वह क्या कहलाते हैं। तो देखिए, अम्ल और क्षार, आपने दो नाम सुने होंगे। जो अम्ल है वो जलीय विलयन में घुल के कौन सा आयन देता है, H+ आयन देता है, और जो क्षार है वो आपके कौन सा आयन देता है, OH- आयन देता है, या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन जिसकी बात की जा रही है। तो वो कौन प्रदान करता है, वो प्रदान करता है आपके क्षार। तो जो सी ऑप्शन है, हाइड्रोक्सिल आयन कौन प्रदान करता है, क्षार प्रदान करता है। और जो क्षार है वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, और उनका pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान है, शुद्ध जल का pH मान पूछा हुआ है। तो जो शुद्ध जल का pH मान होता है वो हो जाएगा आपके 7। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। शुद्ध जल बोले, या फिर कभी कभी पूछ सकता है कि अशुद्ध जल का pH मान, या ऐसा बोल दे कि वर्षा जल का pH मान कितना होता है। तीनों का आंसर एक ही होगा, 7। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूध को दही में क्या करना है, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दूध को दही में परिवर्तित करना है तो जो दूध को जमाना होता है वो किसके कारण दूध से दही में बदल जाता है। तो वो किण्वन की क्रिया के आधार पे, किसके आधार पे, किण्वन की क्रिया के आधार पे दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी जिसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक सिंपल सा दिया हुआ होता है आवर्त सारणी, और दूसरा जो दिया हुआ होता है वो होता है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है। ये दोनों जो दी थी वो अलग अलग साइंटिस्ट थे। तो जो दो आवर्त सारणी दी थी वो दी थी आपके मेंडलीफ ने। किसने दी थी, मेंडलीफ ने। लेकिन यहाँ जो पूछा हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है, और वो दी थी हेनरी मोजले। पूरा नाम क्या हो जाएगा उसका, हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, या फिर आधुनिक आवर्त सारणी के जनक बोले तो कौन हो जाएंगे, हेनरी मोजले। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टांका किस मिश्र धातु से बना हुआ है। जो टांका है, ठीक है, जिसे बोलते हैं सॉल्ट्स, वो किस मिश्र धातु से बना हुआ है। तो जो टांका है वो टिन और शीशे से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है टांका, टिन प्लस शीशा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन मिश्र धातुओं को अमलगम कहते हैं। किन मिश्र धातुओं को अमलगम कहते हैं। तो जो पारा और जस्ता होता है, क्या होता है, पारा प्लस जो जस्ता होता है उसके मिश्रण को क्या कहेंगे अपन, अमलगम कहेंगे। क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, कि मोबाइल फोन की जो बैटरियां होती है, मोबाइल फोन की बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है। कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है। तो जो लिथियम है, जो परमाणु क्रमांक कितना होता है लिथियम का, 3 होता है, और जिसका प्रतीक होता है Li, जिसे लिथियम बोलते हैं। और वो लिथियम धातु की जो बैटरी है वो फोन में लगाई जाती है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। हिस्टोलॉजी किसका बोला है, हिस्टोलॉजी बोला है। ठीक है। और हिस्टोलॉजी मतलब हो जाएगा आपके उत्तकों का अध्ययन। क्या हो जाएगा, उत्तकों का अध्ययन हो जाएगा। तो इस शब्द का जो सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था, वो किया था आपके मेयर ने। किसने किया था, मेयर भाई साहब ने किया था हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूली किसका उदाहरण है। किसका बोला है, मूली किसका उदाहरण है। जब आप मूली खाते हो तो आप देखते हो कि जो मूली है उसके साइड साइड में क्या निकली रहती है, जड़ें निकली रहती है। तो जो मूली का जो खाने वाला पार्ट है, खाया जाने वाला जो पार्ट है वो होता है जड़। कौन सा होता है, जड़ होता है। तो मूली किसका रूपांतरण है, जड़ का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के किस भाग से, जो हल्दी होती है उसके किस भाग से हल्दी पाउडर बनाई जाती है या हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। जो आप घर में सब्जी बनाने के लिए हल्दी पाउडर प्राप्त करते हो वो हल्दी के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो वो आपके सूखे हुए प्रकंद से, किससे, सूखे हुए प्रकंद से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि एवं दांत निर्माण किसके लिए,
अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? अस्थि और दांत, अस्थि मतलब हो जाएगा आपके हड्डियां, और हड्डियां बनाने के लिए आपको पता है किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और जो दांत है, ठीक है, दांत आपके बने हुए होते हैं फास्फोरस के, ठीक है, तो हड्डियां और दांत बनाने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा आपके कैल्शियम और फास्फोरस। अच्छा, एक क्वेश्चन और अपन डाउट क्लियर कर लेते हैं कि दांतों की जो ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनेमल। और ये मानव शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो क्या होता है? इनेमल होता है, जिसे दांतों की ऊपरी परत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? लार अपने मुख में होती है, ठीक है, और जो लार में एंजाइम पाए जाते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? आपके टाइलिन होता है, और कौन सा हो जाएगा? लाइसोजाइम। और ये जो दोनों एंजाइम है वो क्या करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? स्टार्च का पाचन कहाँ पर हो जाता है? लार में हो जाता है, अपने मुख में स्टार्च का पाचन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में खून का जो शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण, आपको पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन जो लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन जाती है और अपने शरीर में जो अपने खाना खाया उसको पचाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो उससे खून अशुद्ध हो जाता है, और शुद्ध करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अपन डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो कौन सी होती है? तो जो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी हो जाएगी वो महाधमनी होती है। और आपको पता है कि जो धमनी है वो कैसा रक्त लेके जाती है? शुद्ध रक्त लेके जाती है, और जो शिराएं हैं वो आपके अशुद्ध रक्त लेके जाती हैं। और एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त भी बहता है वो हो जाएगा आपके महाधमनी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? क्या होता है ये एंटीबॉडीज? तो एंटीबॉडीज आपके शरीर में जो रोग से लड़ने की जो क्षमता रखते हैं, ठीक है, जो WBC में पाई जाती है, ठीक है, उनका निर्माण कहाँ से होता है? तो उनका निर्माण जो है वो लिम्फोसाइड से होता है। किससे होता है? लिम्फोसाइड, आपके B व T लिम्फोसाइड पाए जाते हैं, उन लिम्फोसाइड से एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल का क्रम है। ये ध्वनि की चाल की बात कर रहा है, और अपने को यहाँ पे 3 देखने को मिल रहे हैं कि गैस, लिक्विड और सॉलिड की बात कर रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल है वो किस में होगी? तो सबसे ज़्यादा जो है वो सॉलिड में होगी। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, और उसके बाद लिक्विड को बोलते हैं अपन द्रव, और गैस को गैस ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा है वो किस में होती है? ध्वनि की चाल ठोस में होती है, फिर द्रव में, और उसके बाद में गैस में होती है। तो आपका जो ये ए आंसर है, सबसे ज़्यादा देखो सॉलिड में, फिर उसके बाद में लिक्विड में, और उसके बाद में गैस में ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि मतलब ध्वनि की वापस जो ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है, उसे क्या, उसका कारण क्या है वो पूछा हुआ है, प्रतिध्वनि का कारण। तो जो प्रतिध्वनि है परावर्तन के कारण हमें वापस सुनाई देती है। मतलब एक स्थान से जब अपन बोलते हैं तो टकरा के जो वापस आवाज सुनाई देती है वो होता है परावर्तन, और परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, जब लिफ्ट के नीचे आते समय, लिफ्ट क्या कर रही है? नीचे आ रही है, ऊपर नहीं जा रही है। लिफ्ट क्या कर रही है? नीचे आ रही है, और नीचे आते समय अगर रस्सी टूट जाए, क्या करे? रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट नीचे गिरने लगती है। अब जब टूटेगी तो नीचे ही गिरेगी, गिरने लगती है, तब वस्तु का भार, उसके अंदर जितने भी मान लो आदमी है, व्यक्ति है, तो उनका जो भार है वो क्या महसूस होगा? तो बढ़ा हुआ महसूस होगा, कम प्रतीत होगा, या अनंत होगा, या शून्य होगा? तो आपको पता है कि जैसे ही लिफ्ट की जो रस्सी है वो टूट जाएगी तो लिफ्ट है वो एकदम से धड़ाम से नीचे गिरेगी, और नीचे गिरेगी मतलब जो जितने भी व्यक्ति है अंदर में वो एकदम से उनका भार शून्य हो जाएगा, और भारहीन महसूस होगा, और एकदम से वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ये हो गए आपके 25 क्वेश्चन। और मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो ये 25 क्वेश्चन है इसमें मैंने बहुत ही कम समय में इनको कवर करने की कोशिश की है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन 25 क्वेश्चन को 2 बार देखें। 10 से 12 मिनट का एक वीडियो है, 12 मिनट में एक बार 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर दूसरी बार आप इसको
फुल स्पीड करके देख सकते हैं तो आपके ये 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और डेली के डेली 25 क्वेश्चन, मतलब आपके एग्जाम तक पूरे साइंस को मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।